वंदे वंदे, मेरे बोलने के बाद बोलिए वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 इनकी शरण को वंदे साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते अभी श्रीलंका में, जिन्होंने हमें धर्म बताए, पब्बत जग की और सब चीज़ की, उन परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु। यहाँ पर विराजमान शिवली बनते जी प्रमुख सारे भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं। श्रद्धावान पुण्यवान उपासिकाएं एवं उपासकों में आज आप लोग को देखकर हमें बहुत खुशी आ रही है। आप तो जानते ही हैं हम इधर नहीं रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं, अभी कुछ महीना हुआ आया हुआ। तो आप लोग को देखकर हमें बहुत शक्ति आता है, बहुत जोश आता है, बहुत हिम्मत आता है। हम सोचते थे कि नहीं, इंडिया में धर्म डूब गया, दिया बुझ गया, महाराष्ट्र आने का एकदम मन नहीं था। हम नहीं जानते थे कोविड से पहले, लेकिन जब कोविड शुरू हुआ तो हम लोग थोड़ा मोड़ा में प्रवचन देना शुरू की, तब समझ में आया कि नहीं, दिया बुझा नहीं, दिया में एक एक बूंद तेल डालने वाला श्रद्धावान लोग है बचा हुआ। इसीलिए हमें बहुत दिल को आनंद हुआ, वही देखने के लिए हम आप लोग को इधर आए। तो देखकर मन बहुत प्रसन्न उठा, जो हिम्मत आया बहुत कि नहीं, मैं ये देश आप लोग के कारण, लोगों को कारण नहीं, देश पतन होने का कारण है ये वातावरण का दोष नहीं, ना कि मौसम का दोष है, ना ही कि समय का दोष है लोगों का चित्त का, इसके कारण ही देश पतन हुआ। लेकिन आज ये अभी भी देखने के बाद लगता है कि नहीं, फिर से देश को खड़ा कर सकते हैं, देश को उठा सकते हैं, देश को सुंदर बना सकते हैं, देश को स्वर्ण युग ला सकते हैं, वो आप लोग को देख कर। क्योंकि मैं ऐसे कोई धर्म सुन रहा है तो ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सुनने वालों में से, सुनने वाले चीज़ों में सबसे अग्र है ये श्री सात धर्म। क्योंकि इसी से सुनकर हम लोग का मन का राग द्वेष मोह दूर होता है। बाकी चीज सुनने से राग द्वेष मोह क्या होता है, बढ़ता है। इससे धर्म को सुनने से राग द्वेष मोह कम होता है, इसीलिए आग्रह है सुनने में। तो आज ये आप सुनने जा रहे हैं तो ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए। आज आप लोग दान दी, बहुत ही स्वादिष्ट अनेक प्रकार का व्यंजन लाकर हम लोग भी नर्वस होते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि संघ के नाम से अपना हाथ से परोसे हैं, और आप लोग बहुत शांत से, बहुत हंसमुख से बैठे हुए हैं। ये देखकर भी हमें बहुत खुशी आ रहा है, क्योंकि चेहरा से पहचान सकते हैं आप लोग धर्म सुनने वाले हैं कि नहीं, आप लोग संघ को प्यार करने वाले हैं कि नहीं, भगवान बुद्ध को प्यार करने वाले हैं कि नहीं, चेहरा से देख सकते हैं। इसलिए हमें आनंद ज़्यादा आया यहाँ आने के बाद कि अरे दिल से जुड़ा हुआ भगवान बुद्ध के साथ, कोशिश कर रहा, धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक हम सुंदर घटना बताएंगे आप लोग को।
बहुत सुंदर। उस घटना में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम सभी लोग अभी बताने के तो मेरे मन में अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। हम यहाँ तक आने के उस बंदे बोलते समय सोच रहे थे क्या बताएं, लेकिन अभी एक बात बताते हैं, सुंदर बात। देखिए एक कल हम बात बताए थे, वो हम बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहते हैं। ये 2 दिन से मेरा मन में चल रहा था, कुछ दिन से। बहुत सुंदर बात है। तो लोग ये महामंगल सूत्र सब सुने हैं, बोले हैं, उसका एक 2 गाथा का अर्थ हम सोचकर विस्मित हो गया। अरे इतना गहरा अर्थ है। भगवान बुद्ध, हम लोग इतना गहरा सोच सकते हैं, तो भगवान बुद्ध क्या बताने का गहरा कितना अर्थ होगा, ये आप सुनकर समझ सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन का गाथा। देखिए हम सभी लोग चाहते हैं निर्वाण पाना, सुख पाना, शांति पाना, धर्म की रास्ता पे जाना, शील आदि पालन करना, मन को शुद्ध करना, मन को उत्तम करना, एक अपना आत्म सम्मान परिधि, अपने को सम्यक मार्ग पे लगाना। आप नहीं चाहते हैं क्या? हम सब चाहते हैं एक उत्तम इंसान बनना, लेकिन बन नहीं पा रहे। बन रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, बहुत बाधा हो रहा है। सिर रख रहे हैं, पेट टूट रहा है, फिर रख रहे हैं, टूट रहा है। कोई पति बाधा हो रहा है, पत्नी बाधा हो रहा है, घर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान बुद्ध बताएं, पूर्वे चखत पुण्यता। क्या है? पूर्वे चखत पुण्यता आत्म समापनी दीजिए। एक एक करके देखिए, हम आपको बताते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट बाद समझ में आने लगेगा। तो पूर्वे भगवान बुद्ध बताते हैं, पिछले जन्म का पुण्य है, तभी उसको सही रास्ता पे जाने की शक्ति, ताकत और हिम्मत आता है। तो हम कैसे जाने मेरे पास पिछले जन्म का पुण्य है या नहीं है? ये बात हम कुछ दिन से सोच रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कैसे हम जाने मेरे पास पुण्य है कि नहीं, मेरे पास है कि नहीं, मम्मी जी के पास, दीदी के, आपके पास, उनके पास है कि नहीं, हम कैसे जाने? भगवान बुद्ध बताएं, पातिरूप देशवा सोचे पूर्वे जगत पुण्यतात समापने चैता मंगल। तो पातिरूप देशवा सोचे, उसका रहने का जो वास स्थान है, रहने का जो स्थान है, वो स्थान अच्छा वास स्थान होना चाहिए, अच्छा रहने का स्थान होना चाहिए। तभी पूर्वे जगत पुण्य था, पिछले जन्म का पुण्य दे सकता है। अभी और अंदर तक जाना है, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। समझना है बात को कि हम कैसे जाने कि मेरा रहने का वास स्थान, रहने का जो स्थान है, अच्छा है बुरा है। समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, कैसे हम जाने मेरा रहने का स्थान अच्छा है या बुरा है? ये जो बिहार है, इसके बगल में कोई रह रहा है, वास स्थान कैसा है? अच्छा। आप बोल रहे हैं, हम बोलेंगे अच्छा नहीं है। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आराम मुनि लोग रोज घर बाहर निकलते थे, बगल में सुअर काटता था, तो बगल में था, अच्छा उसके लिए है क्या? नहीं। नालंदा में भगवान बुद्ध भिक्षु संग रहते थे, नांगा बाबा लोग, आदि तपस, मणिकंठ लोग और बहुत उग्र तपस लोग, मिथ्या दृष्टि लोग भरा पड़ा था। तो उन लोग के लिए अच्छा था ये स्थान। हम तो बोध गया में जन्म में एवरी डे मेन मंदिर को उठने के साथ दिखता था। मेन मंदिर कभी ऐसा नहीं ऊपर कल्ला के जाने का, सीधा वही दिखता है। रोज दादी के साथ साड़ी का पकड़कर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, वहीं से बगल से पास होते हैं। तो सोचिए, बोध गया जन्म नहीं। तो हम नहीं जानते थे भगवान बुद्ध कौन है, धर्म क्या है, साम क्या है, कौन है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं, वज्रासन क्या है। तो मेरे लिए वो आत्मसम्मान, मेरे लिए पति रूप देशवास सोचे है क्या? दिमाग से सोचिए थोड़ा, अभी सोचने के लिए हम समय दे रहे हैं। मेरे लिए वास स्थान, रहने का स्थान सही है क्या? वो हुआ था क्या सही? नहीं था, क्योंकि जब तक मेरे होश ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। तो कैसे हमारा वास स्थान अच्छा होगा? कैसे होगा? भगवान बुद्ध बताते हैं, पूजा च पूजनीयान,
पूजनीय को जो पूजा करता है, पूजनीय को जो समझता है ये पूजनीय है, ये पूजनीय नहीं है, उसी का वास स्थान पति रूप वास स्थान होता है, उत्तम वास स्थान होता है, रहने का स्थान। बात समझिए, महामंगल सूत्र का ही गाथा हम 2 लाइन का भी समझा रहे। तो उपे जगत पुण्यता पति रूप देशवास होचे, पति रूप देशवास होचे होने के लिए भगवान बुद्ध बताते हैं पूजा च पूजनीय होना अनिवार्य है, ये नहीं है तो ये नहीं है बोलते हैं। अब पूजनीय इस कौन कौन है हम कैसे जाने, कौन पूजनीय है नहीं है वो कैसे जानेंगे, नहीं समझे कौन पूजनीय। अब देखिए ये बहुत सुंदर टॉपिक हम 2 दिन से सोच रहे हैं, हम कैसे जानेंगे पूजनीय है कि नहीं। ये चोर लोग जो है हम देखते हैं, चोर लोग को प्रशंसा करता है, अरे मेरा ये बहुत बड़ा मेन चोर है, सिर झुकाता है, अरे अंडरवर्ल्ड का डॉन है, हम लोग गए थे तो उससे बोला अरे डॉन है, इसको सब इज्जत करता है, जो चोर लोग है सब इज्जत करता है बाकी। तो वो जानता है ये पूजनीय है क्या, पूजनीय को इज्जत दे रहा है क्या, नहीं। ये बहुत यूनिक टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। एक और बात देखिए, शराब पीने वाले लोग, हम देखे शराब पीने वाला लोग एक पीता है चढ़ गया, एक आदमी 10 पीता है उसको नहीं चढ़ा, बोलो क्या बात है अभी 10 पीनी और पीनी, तो दूसरा सैल्यूट करता है, तू कमाल का तुम्हारा बॉडी है, सलाम देते हैं, इज्जत देते हैं, दिल से इज्जत देते हैं, तू महान है, तुम्हारा 10 में भी नहीं चढ़ा, मेरा 1 में चढ़ गया। इज्जत दे रहा है कि नहीं, तो सही को इज्जत दे रहा है क्या, पूजनी को पूजा सम्मान दे रहा है क्या, नहीं। अब लड़की छेड़ने वाला लोग, एक आदमी लड़की को छेड़ रहा है, लड़का वो छेड़ उसे हो ही नहीं रहा, दोस्ती छेड़ा ही नहीं रहा, और एक आदमी 10 को 15 को छेड़, 10 सब दोस्त हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो एक जो कर रहा है वो क्या कहेगा, अरे तू तो बहुत दिमाग वाला, बहुत महान है, बहुत दिमाग अच्छा आदमी, भले हमको सिखा दो, पैर हाथ दाब कर टेक्निक सीखेगा, इज्जत देगा, पूजा करेगा, गौरव देगा, लेकिन वो पूजनीय को गौरव दे रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा। जैसे में कोई चोरी कर रहा है ऑफिस में, वो चोरी में बार बार फंस कर डांट खा रहा है, निकाल रहा है, उसका सैलरी कट रहा है, काम हो रहा है, एक आदमी लाखों लाख चोरी कर रहा है, तो सर बोलकर उसके सामने झुक कर सीखता है कि नहीं, उसको इज्जत देता है कि नहीं, गौरव देता है कि नहीं, तो पूजनीय को गौरव दे रहा है क्या, उस पूछ रहा है, तो वो आदमी क्यों नहीं जान रहा पूजनीय है ये पूजनीय नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पूजनीय है पूजनीय नहीं है, तो पूजनीय को जाने तभी उसको वास स्थान अच्छा होगा, वो पूजनीय को पूजा करेगा तभी उसको वास स्थान अच्छा होगा, तभी उसको पिछले जन्म का पुण्य सपोर्ट करना शुरू करता है, भगवान रोज बोलते हैं, तभी उसको पिछले जन्म पुण्य सपोर्ट करता है, तो तुरंत हिम्मत बांध के धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू होगा। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं पूजनीय को पहचानने का, पूजनीय कौन है पूजनीय कौन नहीं है, उसके लिए पंडितानंच सेवना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीय, जो कोई पंडित लोग को, ज्ञानी लोग को, सत्पुरुष लोग को सेवन संगति करता है, उसी को पता चलता है ये पूजनीय है, ये पूजनीय नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये पूजनीय नहीं है, उसी को पता चलता है। तो हमेशा आज जो आप संगति किए हैं, सत्पुरुषों के साथ संगति करने के कारण तो आज इतना पूजनीय को पूजा करने का मौका मिला। सत्पुरुष की संगति, अगर हमको आज गुरु बनते नहीं मिलते, वहाँ भंते जी से नहीं मुलाकातों के धर्म नहीं सुनते, तो आज भी हम मिथ्या दृष्टि में, हम कुछ और परिवार में जन्म लिए, अन्य धर्म में जन्म लिए, हिंदू धर्म में जन्म लिए, पूरा बाली पूजा ये सब बचपन से करने लगे, सब चीज कठोर से करने लगे, कुछ वही महान या अच्छा श्रेष्ठ धर्म है करके सोचने लगे। आग खुलने के बाद हमको लगा रही कहाँ आग में कूदने वाले थे, मेरा भाग्य से बचा करके तुरंत हम हिम्मत बांध के घर छोड़कर भंते बनने का माना है।
तो इसीलिए इसके लिए हम लोग सोचना चाहिए, तो कैसे हम लोग कल्याण मित्र से संगति करें। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं असेवना च बालाना, जब तक पापी लोग के साथ संगति करेगा ज्यादा, उसको पंडित नजर नहीं आता है, उसको चोर ही पंडित दिखता है। समझ रहे बात को? तो हम कैसे उससे दूर रहें, ये प्रॉब्लम है। अब बाहर गेट के बाहर जाने का 100 में 99 ही पापी है, तो कैसे हम उसके साथ में मैनेज करें? कैसे मैनेज करें? इसका मतलब बात नहीं करें, नहीं खाएं, नहीं पिए, नहीं रहे, ये नहीं, दिमाग लगाए, काम करना है उसके साथ, रहना पड़ेगा उसके साथ, जाना पड़ेगा कभी आसपास में, सामान लेना पड़ेगा, लेकिन संगति नहीं करता, दिल से दिल मिलाता नहीं, उसका आचरण अपने में नहीं लेता है, उसका स्वभाव नहीं लेता है, वो पी रहा है वो नहीं पीता है, वो चोरी कर रहा है ये चोरी नहीं करता, सिर्फ काम से काम, एक हाथ धोई रहता अंदर से। वो संगति करता है सत्पुरुष ज्ञानियों लोगों का, तब उसका मंगल शुरू हो जाता है, तब उसको समझ में आता है भगवान को तो पूजनीय है, श्री सत्धर्म पूजनीय है, आर्य महासंघ पूजनीय है, ये पूजनीय है। ये इसके बाद पूजा करना शुरू हो जाता है, गौरव करना शुरू होता है। आज आप बहुत बड़ा पूजा सत्कार संघ के नाम से की, तो ये ही है, स्टार्ट है, इसको बढ़ाना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं संगति करने में, पूजा करने में, गौरव देने में फॉल्ट है। जिस घर में परित्राण नहीं है, हम उस घर में देखते हैं झगड़ा ज्यादा है। डिवोर्स का केस आते ही परित्राण पूछते हैं, होता है क्या बुद्धवाना? नहीं। जहां पति पत्नी ज्यादा झगड़ा, वहां घर में परित्राण नहीं है, कर्म विपाक के कारण हो रहा वाला कारण है, लेकिन 99% केस उसी के कारण नहीं मिलता। ऊपर सब करता है, लेकिन घर में तिरत्न वादरा नहीं हो रहा, घर में मेडिटेशन मैत्री नहीं हो रहा, घर में पंचशील तक पालन नहीं हो रहा, धर्म का आचरण नहीं कर रहा। धर्म कैसे उसको रक्षा करेगा? अभी किसा गौतमी पेट में उसका बच्चा मर जाने के कारण पागल हो गई थी, उसको कैसे उभरी? धर्म का मदद लिया, तो धर्म जीवन में उतारा, वो पीड़ा तो दूर हुआ, महान बन गई, पूजनी बन गई। पटाचारा पागल हो गई थी, वस्त्र नहीं था, पे एक धागा तक नहीं था, कुछ नहीं था, नंगी थी, धूल लगाती थी, ऐसे खाती थी। एक पूरा सेठ का बेटी सब मर गया उसका परिवार में, किसके कारण वो महान बनी, पूजनी बनी? बीमार तो ठीक हुआ, साथ ही पूजनी बना, किसके कारण? धर्म के कारण। तो धर्म सुनना चाहिए, किससे? कल्याण मित्र से। धर्म सुनने से उसको पूजनी के प्रति गौरव बढ़ता है। अभी हम मोदी जी सोचिए, छोड़िए मोदी जी नहीं, श्रीलंका का, थाईलैंड का सबसे बड़ा बनते लोग आ रहा है आपके बिहार में, हमारे गुरु भंत जी और बड़ा बनते लोग एक साथ, बर्मा का, थाईलैंड का, श्रीलंका का, जितना टॉप मॉडल का 10-20 बनते सब यहाँ है। क्या करेंगे आप? बहुत खुशी आएगा ना, बहुत खुशी आएगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन ये छोटा जो बच्चा है, ये छोटा बच्ची, इसको आनंद आएगा क्या? कोई आए ना आए कोई लेन देन नहीं है, आनंद आएगा क्या? नहीं। क्यों आनंद नहीं आएगा? उसको जानता नहीं है कौन है, समझदारी नहीं है। इसका मतलब जब तक समझेंगे नहीं भगवान बुद्ध कौन है, तब तक गौरव नहीं, उसका क्वालिटी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जब तक उसके बारे में जानी महान है, तब दिल में आता रही। तो जितना हो सके धर्म सुनेंगे, उतना ही हम लोग को धर्म के प्रति गौरव बढ़ेगा, भगवान के प्रति, धर्म संघ के प्रति, सीख के प्रति। वो गौरव, वो इज्जत सत्कार ही हम लोग को आगे ले जाता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? अतीत में जितना लोग देखते हैं घटना, धर्म के प्रति जीवन निछावर किया, आपका एक एक पसीना बूंद जितना गिरता है, वो एक एक पसीना का फल मिलता है उसका। इसीलिए धर्म के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए।
अभी इस योग में इतना देखकर हमको एक आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है, अद्भुत लगता है। हमको वापस श्रीलंका जाने का मन आया, 2 कारण से रुकना पड़ गया। एक आप लोग को देखकर, दूसरा गुरुबंत से। गुरुबंत जी बोले कि रुक जाओ, दया करना नहीं आता है क्या? गुरुबंत जी से बोले, अरे गुरुबंत जी हमको लेके जाए करके पैर हाथ जोड़ने लगे। हम वहीं रहेंगे, हमको वहीं अच्छा है, पेड़ के नीचे बैठ कर आना, खाना पीना आराम से देखना और अपना काम करना अच्छा लगता है। फिर गुरुबंत जी बोले, करुणा मैत्री उत्पन्न करो लोगों के प्रति, थोड़ा धर्म का दान दो, अभी समय आ गया। हम भी ऐसे शुरू में नहीं करते, तुम लोग आता क्या करके गुरुबंत जी सुंदर धर्म कारण बताएं। मन मेरा फिर से आशा हो गया थोड़ा शुरू करने के। तो इसीलिए मैं आप लोग सच में इस नागपुर में, महाराष्ट्र में, इस 800 करोड़ों में से पुण्यवानों में से एक है करके हम बोल सकते हैं ठोक कर। इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को धर्म सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये है मेन कारण। क्योंकि एक अरहंत जी बोलते, जिस किसी को धर्म सुन रहा है और सुनने के बाद उसको समझ में आ रहा है, इस मात्र से ही, बस इस मात्र से समझ लेना चाहिए पूर्वे जगत पुण्य था, उसका पिछले जन्म का पुण्य है, तो हम लोग के पास है, बस उसको बढ़ाना है, उसको उत्पन्न करना है और आगे ले जाना है। तो अभी समय है इस बुद्ध शासन का सही इस्तेमाल करने, तो मैत्री भगवान बुद्ध शासन मिस नहीं होगा। हंसते हंसते गृहस्थ जीवन में धर्म का बोध हो जाएगा। तो इस जीवन को जितना हो सके दिल से जुड़कर लाभ उठाइए। एक सुंदर छोटा घटना हम बताते हैं, एक गरीब का घटना बहुत सुंदर है। आप लोग सुने कि नहीं? हम 2-3 जगह बताए हैं, आपको बताने का मन कर रहा है। श्रद्धा का कारण देखिए कितना आगे तक गया है, सोच नहीं सकते। वो दान के कारण कितना, आपको पैर दर्द रहा है क्या? थोड़ा ना घटना सुने हैं क्या? बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं ना, बढ़िया, आप लोग अच्छा है। हाँ, पानी है। तो इसलिए मैं एक सुंदर घटना बताते हैं, हमेशा तो नहीं है ना, है कि नहीं? आप सुनते हैं हमेशा। एक बात बताते हैं, एक गरीब उपासिका थी श्रीलंका में। आप लोग सुने नहीं होंगे, हम दूसरे जगह बताए थे, वो आप लोग को ही बताते हैं। नाम क्या था? यस, कहाँ सुने थे? मुंबई में हम देख कर आए 2-3 दिन पहले। तो आप वहाँ थे क्या? तो दूसरा बताएं क्या? दूसरा बताएं, आपको बोला था। हाँ, वो हमको 10-15 घटना है, दिल में टच है बहुत ज्यादा, वो याद आता है, इसलिए हम 1-2 जगह बोलते रहते हैं। तो श्रीलंका घटना है, आप लोग नहीं सुने क्या? चुल्ली का घटना नहीं सुने हैं? ओ, सुनना चाहिए। आप लोग ऐसा ही था, एक गरीब उपासिका थी। आप लोग तो थोड़ा पैसा वाला है, बहुत गरीब थी। कितना गरीब कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, अकेला, ना माँ ना बाप। तो इस देखिए, इस पूजनी के बारे में अभी हम नहीं बता पाए, क्योंकि देखिए ये आज एक माता जी कुछ समय पहले हमको फोन किया, हमको नहीं, एक बड़ा बंदे श्रीलंका में घटना हुआ, उनके पास आकर रो रहा था। तो माता जी से बोला, मम्मी जी क्यों रो रहे हैं करके। तो मम्मी जी और रोने लगा, बोला बनते जी मत सोचिए बनते जी। हमने नहीं बोली, मम्मी जी बोलने के बाद और ज़्यादा रोना है। बोले क्यों रो रहा है? बोला मेरा बेटा है, मम्मी नहीं बोलता, मेरा बेटी है, मम्मी नहीं बोलती है। मम्मी से ना बोले वो बात नहीं है बनते जी, गाली से बात करता है। वो बात हम आपको बताएंगे तो आपको बहुत दर्द दुख आएगा। सिर्फ वही बात नहीं है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको तो आज विस्मित लगेगा। उसको हम कितना दुख से बोले हैं। जब जन्म दे रहा था मेरा बेटा, तो पेट में रहते समय गर्भ उल्टा हो गया था, मरने का पॉइंट पे आ गए थे। उसको एबॉर्शन करने के लिए कितना महीना पहले बोला था, लेकिन हम नहीं करवा के उसको जन्म दी। लात मार रहा था पेट में, दर्द आ रहा, पूरा घटना बताया।
इतना दर्द आता था बनते जी कि बेटी इसके पहले जन्म दी, दर्द नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ बेटा जन्म देते समय, बहुत महीना तक फिर सहन करके जन्म दी। जन्म होते ही बेटा को कुछ समय बाद पापा मर गए। ये आजकल का घटना, चुल्ली का नहीं पता है। तो वो मर जाने के बाद, वो कुछ दिन पहले का, तो मर जाने के बाद हुआ क्या, उसको मम्मी पापा अकेले ही देख रेख करना पड़ा दोनों बच्चा को। तो बताया बनती जी उसका माँ पापा का खामी होने नहीं दी उसको बचपन में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बन पड़ा, मतलब पढ़ा लिख के बड़ा हो गया। अभी इंग्लिश मीडियम हॉस्टल में पढ़कर अभी आया है बड़ा होकर। अभी माँ नहीं बोलता है, पापा नहीं बोलते, माँ कई साल महीना से रह रहा है, गाली से बात करता है, समझाते हैं तो वैल्यू नहीं देता। आज एक घटना हो गया, मुझे जहाँ बचपन में पेट में से लात अंदर लगता था चोट, वहाँ पर आज लात उठा के हमको मारा, गिर गए। कैसे याद आ गया बोलो बचपना। भंते जी अगर आज हम धर्म नहीं सुनते तो यहाँ पर नहीं जाते, आज अगर धर्म नहीं सुनते तो हम सीधा सुसाइड कर लेते। धर्म नहीं जानते तो मेरा मन ठंडा कर लीजिए, आपके पास है सिर्फ धर्म का एक बात सुनिए। तो देखिए वो बेटा, माँ इतना माँ पूजनी है, पिताजी पूजनी है, क्यों नहीं पता चला। असेव न च बालाना, बाल पापी लोग का संगति दूर नहीं किया, पंडित लोग को संगति नहीं किया, जिसके कारण पूजनी को ने समझ नहीं है। माँ पूजनी है, पापा पूजनी है। माँ पापा कौन है, कितना गर्भ में 9 महीने रख के खून को दूध में बदल कर पिलाया, बड़ा किया, मम्मी अकेले रह कर किया, सोच करता तो गौरव उत्पन्न होता कि नहीं। तो नहीं, क्यों, संगति का दोष। तो उसके बारे में तो उदाहरण बहुत दे सकते हैं पूजनी के बारे में, लेकिन अभी दान के बारे में हुआ, इसलिए उसमें